कैसे पता करें कि हमारी कुंडली में पेट खराब होने के योग हैं या कहें पाइल्स के होने के योग हैं। ये कैसे पता कर सकते हैं कुंडली देखकर। और ये बीमारी कब्ज की प्रॉब्लम कब हो सकती है और गोचर से कैसे पता करें कि ये हमें कब होगी, किस टाइम होगी और क्यों होगी, कैसे होगी, किन ग्रहों की वजह से होगी और इनके उपाय क्या होंगे। आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। जय माता दी। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 4 ग्रहों की जो मेन कारण होते हैं पेट की खराबी, कब्ज और पाइल्स के लिए, मतलब बवासीर के लिए। ये आते हैं गुरु, मंगल, शुक्र। सबसे पहले यही कारण बनते हैं। उसके बाद राहु, केतु और शनि भी इनमें अपना योगदान डालते हैं। अब इनमें जो कुंडली में जो भाव होते हैं जिनसे पता लग सकता है कि पेट खराब कैसे होंगे, वो भाव हैं 5वां, 6ठा और 8वां। ये 3 भाव ऐसे हैं जहाँ से ये पेट से रिलेटेड होते हैं। जो ये 3 भाव हैं ये पेट से रिलेटेड होते हैं और इन्हीं से पेट की खराबी, कब्ज और पाइल्स की प्रॉब्लम आती है। अब ये कैसे देखेंगे और किन ग्रहों की वजह से आती है। अगर कुंडली में जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें अगर गुरु मंगल शुक्र इनमें से कोई भी ग्रह अगर इन्हीं भाव में हो, 5वें, 6ठे, 8वें भाव में या तो बैठा हो या फिर इनकी कहीं से दृष्टि पड़ती हो, तब पेट खराब होने के योग बनते हैं। और इसके अलावा 8वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा हो तो समझ जाएं पेट खराबी और बीमारियों से वो बंदा पूरी जिंदगी घिरा रहेगा। अब ये जानते हैं कि खराब, कब्ज और पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम कितनी और कब होगी। अगर कुंडली में ये जो कोई भी इनमें से कोई ग्रह 5वें, 6ठे और 8वें में बैठा है या 8वें में बैठा हो या 5वें, 6ठे, 8वें में गुरु, मंगल, शुक्र, राहु, केतु और शनि में से कोई भी ग्रह बैठा हो, तब गोचर में जब भी इन्हीं ग्रहों में से कोई भी 5वें, 6ठे और 8वें में आएगा तब ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम कब और कैसे होगी आइए जानते हैं। अगर सबसे पहले गुरु से शुरुआत करेंगे क्योंकि गुरु ही मेन पेट की प्रॉब्लम का कारण होता है। अगर गुरु 5वें, 6ठे या 8वें में बैठा हो या कहीं से भी इसकी दृष्टि पड़ती हो 8वें भाव पर या 6ठे भाव पर या 5वें भाव पर, तो पेट की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर गोचर में गुरु मंगल के साथ मिल जाए तो बवासीर की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर शुक्र भी इन्हीं 6ठे या 8वें घर में बैठा हो तो वे परमानेंट हो जाएगा कि आपको बवासीर होने की समस्या होगी। इसके साथ ही अगर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ रही हो 8वें घर पर या राहु केतु की कहीं से भी 8वें घर पर दृष्टि पड़ती हो और तब गुरु मंगल का कंजक्शन हो जाए या तो 5वें घर में या 6ठे या 8वें में, तब ये पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। गुरु से पेट खराब होगा, मंगल से भी पेट खराब होगा, लेकिन मंगल पाइल्स से जुड़ा होता है इसलिए बवासीर की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और शुक्र जो है गुप्त अंगों से जुड़ा होता है। शुक्र से हम गुप्त अंग देखते हैं जिसकी वजह से गुप्त अंगों में प्रॉब्लम आती है जब भी 6ठे या 8वें घर में शुक्र आ जाए। और उस समय
गुरु या मंगल का कंजक्शन 5वें, 6ठे और 8वें में हो बैठे हों या वहाँ दृष्टि हो उनकी, तब ये प्रॉब्लम आएगी। अब देखते हैं कि इनका उपाय क्या होगा। सबसे पहले मंगल का उपाय बताएंगे। मंगल के उपाय में सबसे पहले छोटी उंगली के पास वाली रिंग फिंगर जो है उसमें एक चांदी का छल्ला पहने। मंगल का उपाय के लिए छोटी उंगली के पास वाली उंगली में चांदी का छल्ला पहने। इससे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ये आजमाया हुआ है, ये 100% काम आएगा। ये आजमाया हुआ रिजल्ट है। दूसरा, मंगलवार को मीठे का दान मंदिर में जरूर दें, स्पेशली जलेबी का। कम से कम 600 ग्राम या आधा किलो की ज़रूर हो जलेबी। कम से कम 600 ग्राम की जलेबी ज़रूर होनी चाहिए। मंगलवार को उसको मंदिर में ज़रूर दें। इसके अलावा बूंदी और मोतीचूर के लड्डू का भी दान उस मंदिर में बजरंगबली को चढ़ा सकते हैं आप। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो अगर आपको कब्ज या पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है तो इसके लिए बालाजी जो बजरंगबली हैं उनके सामने जाकर आप नाक रगड़कर माफ़ी भी मांग सकते हैं, जिससे वो क्षमा मांग सकते हैं उनसे कि, और उनको कह सकते हैं कि मुझे जो भी प्रॉब्लम आई हुई है, जो पाइल्स की प्रॉब्लम आई है, इससे छुटकारा दिलाएं। और वो ज़रूर बजरंगबली ज़रूर आपको इससे छुटकारा दिलाएंगे। साथ में उनको मीठे का भोग और साथ में लाल रंग का कपड़ा या लाल दाल वहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं और गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम का उपाय हो सके। उसके बाद आते हैं गुरु के लिए पीले जो चने की दाल होती है वीरवार को और पीला कपड़ा दान जरूर दें। इसके और बहते जल में पीली दाल को जल प्रवाह जरूर कर सकते हैं, चाहे वो 400 ग्राम की दाल हो या 1 किलो या 1.25 किलो के आसपास की वो दाल हो। इसके अलावा गौशाला में जाकर आप वो पीली दाल या केला गौओं को खिला सकते हैं। इससे भी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा बात आती है शुक्र की। शुक्र के लिए आप शुक्रवार को मीठा दान करें, जैसे चीनी हो गई या मीठी जो सफ़ेद मिठाई है ये दान कर सकते हैं। आपको जरूर उसका राहत मिलेगी। आपको ये देखना होगा कि कुंडली में आपके कौन से योग बन रहे हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है 5वें, 6ठे और 8वें में। इसके अलावा आपको ये बता दें, अगर केतु 7वें में या राहु 7वें में बैठा हो तब वो अपने अगले घर में प्रॉब्लम देता है। अगले घर में है 8वां भाव, जिसकी वजह से केतु राहु अगर जन्म कुंडली में 7वें घर में है तब भी उसे बवासीर होने की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये पक्का है। लेकिन गोचर में ये योग बन जाने चाहिए तब होते हैं। तो राहु केतु या शनि के उपाय भी आपको हम बता देते हैं इसी वीडियो में। राहु के लिए केतु शनि तीनों के लिए तकरीबन उपाय सेम होते हैं। शनिवार को शनि के लिए तेल का दान, काली उड़द की दाल, वो भी साबुत होनी चाहिए, 800 ग्राम या 1 किलो दाल। इसके अलावा शनिवार को मीठी रोटी बनाकर या गुलगुले बनाकर काले कुत्तों को खिला सकते हैं। इसके अलावा गुलगुले बनाकर गुड़ से जो गुलगुले बनते हैं उनको शनिवार को जाकर शनिदेव को चढ़ा सकते हैं और वहाँ पर लोगों को भी बांट सकते हैं, जिससे इन तीनों ग्रहों का उपाय हो जाएगा, राहु केतु और शनि का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें और बाकी लोगों तक भी ये उपाय जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से लोग कब्ज और पाइल्स से
जो प्रॉब्लम है इनसे बहुत परेशान हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।